सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, आज 42वां दिन है और 42वां दिन में आज आप लोग को प्रबंधक का चेहरा दिखा और प्रबंधक से बात हुई, तो प्रबंधक से क्या बात हुई और क्या आश्वासन दिए और क्या वार्तालाप हुई, आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, आज जो हमारी प्रबंधन से जो वार्ता हुई वो जो है एसडीएम साहब की मध्यस्थता में हुई, जिनमें जो है सिटी एसपी सर थे, डीएसपी सर थे और सिंदरी के थाना प्रभारी थे और प्रबंधन से एचआर मैडम और इनका जो सिक्योरिटी हेड है वो थे। उनके बीच हमारी वार्ता हुई। तो हमारी जो मांग थी वो सारी मांगों को उन्होंने समझ लिया कि हमें जो है 2 महीने का समय चाहिए, क्योंकि हमने जो है अपने प्लांट को एसीसी से लिया है। अभी अडानी जो है इसको टेक ओवर की है, तो कुछ जो है टेक्निकल ये है इशू है, उस चीज़ को हमको ये करने में हमको 1.5 से 2 महीने का समय चाहिए। तो उन्होंने कहा लगभग 2 महीने के अंदर आप लोगों की जो मांग है मैं आश्वस्त करती हूँ। बाकी जितने अधिकारी थे सब ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग रहेगा, आपकी मांगों को जो है पूरा किया जाए। तो 2 महीना अभी समय लिया गया और 2 महीना में क्या क्या बात किया गया। 9 सूत्री मांग था और 9 सूत्री मांग में कौन कौन सा मांग को वे लोग कहा कि संवैधानिक है, किया जाएगा, उनका थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, 9 सूत्री मांगे नहीं थी, हमारी 5 सूत्री मांगे थी, 5 मांगे थी। वो पाँचों के पाँचों मांगों को उन्होंने ये किया कि हमें 1.5 से 2 महीने के अंदर वो पाँचों मांगे थी, जिसमें 75% स्थानीय को रोजगार देना, CSR फंड के तहत जो जितने भी प्रभावित पंचायत है सबका विकास करना, उसके बाद जो 20 मजदूर बैठा दिए गए थे उनको पुनः नियोजन में रखना, उनके बाद जो रिटायर्ड कर्मी है उनका जो बकाया मुआवजा है, बोनस वगैरह, पीएफ वगैरह जो बकाया राशि है उनको जो है अविलंब देने का मांग थी। यही सब, और जो देख रहे होंगे एफसीआई में जो अवैध कब्जाधारी है उन सब, वो भी हमारी मांग थी कि उनको जो है हटाया जाए और जो है ग्रामीणों विस्थापितों को जो है पुनर्वास किया जाए। तो ये सब हमारी मांगे थी, उस पर सबका ये हुआ कि हम जो इस पे जो है हमें 1.5 से 2 महीना का ये होगा और हमारा जो हम आश्वस्त करते हैं कि आपकी मांगे पूरी करेंगे। यानी 5 सूत्री मांग को वे मान गए। ये माने तो क्या इसका लिखित आप लोग को कुछ प्रमाण दिया गया, किस प्रकार से आप लोग को बताया गया? हाँ, इसका लिखित ये हुआ, लिखित जो है एचआर मैडम ने वो अपना हस्ताक्षर की, अपना नाम लिख के बाकायदा हस्ताक्षर की, जो सिक्योरिटी हेड थे उन्होंने भी हस्ताक्षर किया, जो एसीसी प्लांट के हैं। अच्छा, एसीसी प्लांट का लेटर पैड था, मोहर था, आखिर क्या था कि एक कूड़ा कागज जिसको सफ़ेद कागज में लिखा गया था? देखिए, एक ये कोरा कागज़ ही था, लेटर पैड में नहीं है, कोरा कागज़ में ही, सफ़ेद कागज़ में ही जो ये लिख के, सफ़ेद कागज़ में, कोरा कागज़ नहीं बोल सकते, सफ़ेद कागज़ में लिखित हुआ है। यानी सफ़ेद कागज में वो लिख के दिए, एक तरह से बॉन्ड भी मान सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसी बीच एसएससी काफ़ी धरना स्थल रहा है, कई बात इस तरह बात विवाद हुई, जैसे कि ये वाला जो क्या 3rd वाला जो गेट बनी थी उस टाइम भी शायद बड़े बड़े नेतागण आए थे और कुछ इस तरह वार्तालाप हुई, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सपोज दैट ये 2 महीना में अगर नहीं कर पाता है तो फिर आप लोग का क्या अगला क्या पायदान है, क्या कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एसीसी का इतिहास रहा है कि यहाँ जब भी गेट जाम हुआ है 12 घंटे तक भी गेट जाम नहीं रह पाया। लेकिन ये जो है टाइगर का ही खौफ था, जेबीकेएसएस का खौफ था कि जो है हम लोगों ने जो है लगभग 48 घंटे जो है शांतिपूर्वक जो है हमारा जो है गेट जाम रहा। ये एक बहुत बड़ा इतिहास रहा। और आज जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, इस तरह का सिचुएशन, इनकी पूरी मंशा थी, प्रबंधन की पूरी मंशा थी इनसे बात नहीं करना है। जबकि कल शाम को बलियापुर सीओ जिला परिषद मैडम उषा महतो को बताती है कि जो है वार्ता के लिए तैयार है, कंपनी वार्ता के लिए तैयार है, समय 12 बजे, जिसमें टाइगर भी रहेंगे और जिला परिषद मैडम रहती और इनके जो मजदूर थे उनमें से 5 आदमी रहते। ये बात हुई थी। लेकिन 12 बज गया, हम लोग इंतज़ार करते रहे कब वार्ता होगी, कब वार्ता होगी। अचानक से देखते हैं कि जो है पूरा जो है प्रबंधन जो है, स्वयं एचआर मैडम जो है मजदूरों के साथ गुंडा लेके आती है और ज़बरदस्ती जो है गेट में घुसने की मंशा को लेके वो लोग आते हैं। तो हमने जो है बड़ी ही सूझबूझ, और हमारे जितने भी जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता थे, जितने भी मजदूर भाई लोग थे, जितने भी स्थानीय लोग थे, जितने भी ग्रामीण थे, या जितने भी अन्य दल के भी इसमें बहुत कार्यकर्ता लोग थे जिनका भी सहयोग रहा, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से
मतलब संयम रखते हुए ये सब चीज़ों को हमने झेला और बाध्य होकर जो है प्रशासन जो है हो गए हैं, झुके हैं। और एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, भले खराब लगे कुछ लगे, लेकिन व्यूअर्स का सवाल है कि यहाँ सब पार्टियाँ बिकने की काम किया है, और अगर इसी बीच ये लोग को अगर नहीं मिला तो क्या ये लोग भी जानेंगे कि जेबी कैसे भी बिक गया? देखिए, जितने भी लोग, ये सवाल है लाजमी है, उठता है कि कुछ हुआ होगा, कुछ तो सेटिंग हुआ होगा। तो ये जो वार्ता हुई सिर्फ इसमें जेबी केसेस के ही लोग नहीं थे, इसमें मजदूर भाई लोग थे जो भुक्तभोगी है, और मजदूर भाई लोग के साथ अन्य दलों ने जो किया है वो लोग जानते हैं कि उनके सामने ही किस तरह लोग जो है बिकने का काम किए हैं। तो ये इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर जो मजदूर भाई लोग थे उन तो उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। जोहार। जैसे कि आज आप लोग को लिखित दिया गया है कि 2 महीना के अंतर्गत आप लोग को पुनः कार्यरत यानी काम में बुलाया जाएगा, और क्या लगता है आपको कि 2 महीना के बाद आप लोग को लग जाइएगा काम पे? देखिए, हम लोग का जिस तरह हम लोग अभी वार्ता किए तो हम लोग को जैसे HR मैडम थी और मजिस्ट्रेट सर आए थे हेड ऑफिस से, तो जिस तरह हम लोग को बोला कि देखिए ये हम लोग पहले ये SSC था, अब होलसिम कंपनी था, विदेशी कंपनी था, अब उसको हम लोग अडानी फंडिशन हो गया है, तो ये आप लोग का जो झगड़ा था ये होलसिम का था। तो हम बोले ठीक है, ये होलसिम का हम भी मानते हैं, हम होलसिम से झगड़ा लड़े हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं किंतु यहाँ पर हम लोग के पास एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये होलसिम का है, अब हम लोग अडानी का है। हमको देखिए मैडम, हम लोग इतना जानते हैं, आप होलसिम ले चाहे अडानी ले, हम लोग ज़मीन FCI को दिए हैं, FCI अब लीज लेने पर आपको दी है, हमको उससे लेना देना नहीं है। हम लोग जो रोजगार करे थे और हम हक और अधिकार के लिए 2020 में हम लोग लड़ाई किए थे, और उसमें हम लोग को आज जो जिस तरह बताएं देखबे किए थे कि आज जिस तरह क्रिटिकल खड़ा किया था, आज हम लोग का पूरा मनसा था कि 2020 का दिन याद कराने माने याद होने का, लेकिन कहीं ना कहीं जेबी केसेस का साथी का और माने देन रहा और माने पावर रहा कि आज जेबी केसेस का ही बदौलत कंपनी माने घुटने पर आने के लिए मजबूर किया। हम लोग इसमें बहुत संतुष्टि है कि हम लोग कम से कम घुटने पर तो लाए। आज तक हम लोग बहुत दर बदर भटके हैं और हम लोग को न्याय नहीं मिला है। हम लोग सरकार के पास भी गए हैं, जो वर्तमान में सरकार है वो भी नहीं न्याय दे रही। हम लोग तो फिर क्या करेंगे? अगर 2 महीना के बाद अगर इन्होंने रोजगार नहीं दिया यहाँ के लोगों को, या जो भी उन्होंने हमने जो अपनी मांगे रखे थे मांगों को पूरा नहीं किया, तो इस बार जो होगा ना, इस बार एक चीज़ जानिए, आंदोलन नहीं, बहुत बड़ा विरोध होगा यहाँ पर, बहुत बड़ा विरोध होगा। और पूरा जेबी केसेस के पूरा झारखंड से जितने भी लोग हैं सारे लोग यहाँ पर पुनः आएंगे। और मुझे उम्मीद और आशा है कि हम लोग जहाँ जहाँ पर भी गए हैं, जेबी केसेस की टीम गई है, जयराम दा गए हैं, वहाँ जो रिजल्ट हुआ है आज तक पॉजिटिव ही रिजल्ट हुआ है। किसी मीडिया प्रभारी के द्वारा ये भी सवाल दागा गया, ये भी बोला गया कि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ बिक चुकी हैं, तो क्या टाइगर नहीं बिक सकता है? इसमें कहाँ तक सत्यता है? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने टाइगर को बड़ा करीबी से पढ़ा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरी स्कूल चलती है। एक टीचर होकर के मैं राजनीति में आया हूँ, तो कोई एक रीज़न है। वो आज तक ये इतिहास गवाह है कि पूरा इंडिया लेवल में ही आप देखिए कि सारे राजनेता जो है वो बिकाऊ है। आप देखिए कहीं पर भी कोई घटना होता है, चाहे मुआवजा को हो या कोई भी चीज़ का हो, तो जो भी नेता जाते हैं वो देखते होंगे प्लांट के अंदर जाकर के बात करते हैं, लेकिन जयराम ही एक ऐसा आदमी है, ऑन टेबल ऑन कैमरा पे हम लोग बात करते हैं। इसी का नतीजा है कि जितने भी लोग हैं, पीड़ित परिवार हैं, आज हम लोगों के ऊपर, जयराम दा के ऊपर, मतलब जेबी केसेस के ऊपर एक आशा की निगाह से देखते हैं कि लोग आएंगे, वार्ता सफल होगी, जो मुआवजा जो मांग है उस मांग। अच्छा, SR फंड से जो डेवलपमेंट की रूपरेखा तैयार की जाती है, वो SR फंड से यहाँ किया जा रहा है? CSR फंड से जो किया जाता है वहाँ पर किया जा रहा है? वहाँ पर देखिए, जो SR फंड से जो आपका डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए स्वास्थ्य का लेकर के, एजुकेशन का लेकर के, वो सब जो भी चीज़ है, वो 2 महीना के बाद आप हमसे पुनः इस सवाल को कीजिएगा, मैं आपको पुनः